नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सचिन जैन। अब मैं आपको जो कॉम्प्लेक्स लिगामेंट इंजरीज़ है, जैसे कि पीसीएल टेयर हो गए, एमसीएल टेयर हो गए, इनकी जानकारी दूँगा। अगर हम पीसीएल की बात करें, तो पीसीएल जो होता है, वो आपके लेग बोन और थाई बोन के बीच में एक लिगामेंट होता है, जो पीछे से आगे की तरफ जाता है ना? पीछे जो टिबिया की साइड में है, ये एक स्ट्रेट लिगामेंट होता है। एसीएल जैसे हम देखेंगे तो ये एक ऑब्लिक लिगामेंट होता है, जिसका जो स्टार्ट होता है, इट इज़ इन 45 डिग्री एंगल। बट पीसीएल जो होता है वो ऑलमोस्ट वर्टिकल जो है वो लिगामेंट होता है। पीसीएल लिगामेंट जो होता है वो एसीएल के तुलना में बहुत मोटा लिगामेंट होता है और पीसीएल का काम जो होता है वो घुटने को स्टेबल रखना होता है। और जब भी हम चलते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, तब क्या होता है कि जो टिबिया है, ये आपके टिबिया को उसको सैग नहीं होने देता, है ना? तो ये टिबिया को ऊपर रखता है। इससे का क्या मतलब है? बेसिकली जब भी हमारा ये पटेला है, ये पटेला जो है, जब भी हमारा मूवमेंट ऐसा है, ये हमारा फीमर बोन है, ये टिबिया बोन है, पटेला आगे की तरफ है। अगर हमारा ये सैग हो जाएगा, तो टिबिया नीचे चला जाएगा और हमारा पटेला जो है वो फीमर बोन के बहुत ही पास आ जाएगा। जब फीमर बोन बहुत ही पास आ जाएगा, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर पीसीएल काम नहीं कर रहा है, तो ये पटेला के ऊपर पूरा लोड आएगा और ये पटेला जो जॉइंट है वो पूरा का पूरा खराब हो जाएगा, ये पटेला में आर्थराइटिस हो जाएगा। तो हमारा पीसीएल लिगामेंट टूटता कैसे है कि जब भी हमारी डैशबोर्ड इंजरीज होती है या घुटना जैसे ऐसे गिर गया और घुटने के ऊपर चोट लग गई, तो आपके पूरे पीसीएल के ऊपर जोर आता है और ये पीसीएल टूट जाता है। पीसीएल टूटने के बाद में क्या होता है कि आपका टीबिया सैग करता है और आपको फिर पेन होता है। तो ग्रेड 1 में थोड़ा सा लचक रहता है, घुटने में थोड़ी सी सैग रहती है और ग्रेड 3 में कंप्लीटली घुटना आगे पीछे जाता है। एक तो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट भी रख सकते हैं और एक ऑपरेटिव ट्रीटमेंट भी होता है। पार्शियल टेयर्स को या आधे जिसमें लिगामेंट टेयर है या लिगामेंट फटे होते हैं, ऐसे केसेस को हम जैकअप नी ब्रेस देते हैं, जिससे आपका जो टिबिया है वो आगे की तरफ उठा रहता है और जो पीसीएल का लेंथ है वो बरकरार रहता है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लिगामेंट जो है वो वापस से हील अप हो सकता है। बट अगर जो कंप्लीट टेयर होता है, तब ये सैग मोस्टली ठीक नहीं होता है। तो ऐसे केसेस में हमको ऑपरेशन करना पड़ता है। तो आर्थ्रोस्कोपी द्वारा जो लिगामेंट है उसको नया बनाते हैं। आर्थ्रोस्कोपी में हम आपके या तो पेरोनियस या ग्रेसिलिस। अब इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि इसमें मिनिमम जो ग्राफ्ट का साइज होता है वो 9 या 10 का होना चाहिए, बिकॉज पीसीएल जो होता है ईसीएल से बहुत मोटा ग्राफ्ट होता है, पतला ग्राफ्ट नहीं है। तो एसीएल के जैसा अगर हमने 8 या 9 का ग्राफ लगा दिया, तो पीसीएल के फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसीलिए हम एक मोटा ग्राफ जैसे कि पेरोनियस हो और साथ में कोई सेमिटी या ग्रेसिलिस, ये दोनों ग्राफ का कॉम्बिनेशन करके इसका मिनिमम जो साइज होता है वो 9.5 या 10 का लाते हैं। तब इसके इसमें हम इसको रिकंस्ट्रक्ट करते हैं और फिर उसके बाद में इसका रिजल्ट बहुत बढ़िया आता है। ऑपरेशन के बाद भी ये जो लिगामेंट होता है इसके स्ट्रेच आउट होने के बहुत अच्छे चांसेस होते हैं। तो इसलिए हम उसको ऊपर प्रोटेक्ट करके रखते हैं। वेट बेरिंग जो पीसीएल के बाद होता है, वेट बेरिंग हम लोग उसको अवॉइड करते हैं मिनिमम 4 से 6 हफ्ते, बिकॉज अगर वेट बेरिंग देंगे तो पीसीएल के वापस से लूज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सर्जिकल स्किल्स भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, जिसकी ट्रेनिंग भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, बिकॉज एसीएल तो कोई भी कर सकता है, पीसीएल हर कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि पीसीएल के लिगामेंट के जस्ट पीछे 5 पीछे हमारे ब्लड वेसल्स होती है, जो फिर पॉप्लिटेल आर्टरी होती है, वो पीसीएल के जस्ट पीछे जाती है। तो इसलिए जिसकी इसकी महत्ता है, जो इसको बहुत अच्छे से कर सकता है, वही इसे करे। पीसीएल लिगामेंट का कोई भी इशू हो तो प्लीज़ आप हमें दिखाइए, इसे हम ठीक कर सकते हैं। पीसीएल के साथ साथ दूसरे लिगामेंट्स भी, पीसीएल पीएलसी, पीसीएल एलसीएल, पीसीएल एमसीएल, अगर कॉम्बिनेशन भी कोई टेयर होता है, तभी भी हम उसको एक साथ ही ट्रीट कर सकते हैं और बहुत अच्छे से अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर।